नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस रिच कोचिंग में आप सबका स्वागत है। बायो में आज मैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बताने वाला हूँ। ये कक्षा 12वीं के सिलेबस में है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम समझते हैं कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे लिंग निर्धारित होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लिंग निर्धारण। देखिए, आप सबको पता है कि हम सब जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है। एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक है, मतलब 23 जोड़ी होते हैं। तो 23 जोड़ी में ध्यान रखिएगा कि जो 22 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र, उनको हम ऑटोसोम कहते हैं और 23वें जोड़ी को हेट्रोसोम कहते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और 23वें जोड़ी को क्या बोलते हैं? हेट्रोसोम। सबसे पहले बात समझना है कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम और 23वें जोड़ी गुणसूत्र को हेट्रोसोम कहते हैं। अब देखिए, जो स्त्रियां होती हैं उनमें 23 के 23 जोड़ी पूरे के पूरे एक्स प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक्स गुणसूत्र साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और वाई गुणसूत्र तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है। तो स्त्रियों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पूरे एक्स प्रकार के होते हैं, लेकिन पुरुषों में 22 जोड़ी गुणसूत्र एक्स एक्स प्रकार के हुए और 23वां जोड़ी गुणसूत्र एक्स वाई प्रकार का होता है। मतलब 22 जोड़ी तो एक्स एक्स ही होंगे, लेकिन 23वें जोड़ी में एक एक्स होगा और एक वाई होगा। अर्थात स्त्रियों में 46 गुणसूत्र पूरे एक्स एक्स प्रकार के होते हैं, लेकिन पुरुषों में 45 गुणसूत्र एक्स होंगे और एक गुणसूत्र वाई होगा। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर जैसे माता है, माता में 44 धन एक्स एक्स, टोटल 46 हुए, तो 44 धन एक्स एक्स लिख सकते हैं इसको हम। और पिता में 44 धन एक्स वाई, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि टोटल 45 एक्स होते हैं और एक वाई होता है किसी भी पुरुष में। तो अब देखिए, ये जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, ये लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहलाता है। लिंग का निर्धारण हमेशा किससे होता है? 23वें जोड़ी गुणसूत्र से होता है। 22 जोड़ी गुणसूत्रों का लिंग के निर्धारण में कोई महत्व नहीं होता, लेकिन 23वें जोड़ी गुणसूत्र का ही महत्व होता है। तो यहाँ पर आपके समझ में आया कि टोटल माता में 44 धन एक्स एक्स प्रकार के गुणसूत्र हैं और पिता में 44 धन एक्स वाई प्रकार के हैं। टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 हुई। अब देखते हैं हम माता से जो अंडाणु बनेंगे। अंडाणु, आपको मालूम है कि जब युग्मक बनते हैं या अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या उन युग्मकों में माता पिता कहीं से भी जो बन रहे हैं वो आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही युग्मक या शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण होता है। टोटल 46 गुणसूत्र में से 23 गुणसूत्र ही अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनेंगे और इस तरह माता से जो अंडाणु बनेंगे उसमें 22 धन एक्स या 22 धन एक्स प्रकार के अंडाणुओं का निर्माण होगा और पिता से जो शुक्राणु बनेंगे उसमें 22 धन एक्स और 22 धन वाई प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अर्थात ये बात समझ में आ गई कि माता के शरीर से बनने वाले अंडाणुओं में 22 धन एक्स प्रकार के ही संरचना होगी, लेकिन पिता से बनने वाले शुक्राणुओं में 22 धन एक्स प्रकार के भी शुक्राणु बनेंगे और 22 धन वाई प्रकार के भी शुक्राणु बनेंगे। अब देखिए, जब हम यहाँ पे संभावित संतानों की वंशागति देखते हैं तो उसमें यदि 22 धन एक्स वाले को हम 22 धन एक्स वाले से मिलाएं तो 22 धन एक्स बना, मतलब एक ये बना, और 22 धन एक्स टोटल कितने हो गए? 44 धन एक्स एक्स, और 44 धन एक्स एक्स मतलब क्या हुआ? ये निश्चित रूप से पुत्री जन्म लेगी। यदि इसी को हम दूसरे से मिला दें या दूसरे वाले को हम इससे मिलाएं तो फिर 22 धन एक्स और 22 धन एक्स वाला बनेगा। मतलब टोटल कितने हो गए? 46 गुणसूत्र। वो भी कैसे हो गए? 46 गुणसूत्र हुए, वो भी सब एक्स एक्स प्रकार के ही हैं। अर्थात ये भी जन्म लेने वाली संतान पुत्री ही होगी। यहाँ पर यदि हम फिर से इसे और इसे मिलाते हैं तो क्या होगा? इसको दूसरे वाले से मिलाए तो क्या हुआ? 22 धन एक्स एक बना और 22 धन वाई दूसरा बना। 22 धन एक्स एक बना, 22 धन वाई दूसरा बना। इस तरह से एक संतान ये, एक संतान
ये बनी। ये दोनों संतानों में देखिए कैसा स्ट्रक्चर है, 22 धन x और 22 धन y। यहाँ पर 22 धन x 22 धन y, मतलब ये निश्चित रूप से 44 धन xy कहलाएगा और ये 44 धन xy कहलाएगा। अर्थात 44 धन xy को क्या कहेंगे, ये निश्चित रूप से संतान क्या होगा, पुत्र होगा। अर्थात संभावनाएं जो हैं 50% पुत्रियों की हैं, 50% पुत्रों की संभावनाएं हैं। ये केवल संभावनाएं हैं, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि 50% पुत्र और 50% पुत्री ही उत्पन्न होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि जब किसी भी अंडाणु से शुक्राणु जाकर चारों तरफ से चिपकते हैं और इस तरह से निषेचन के दरमियान ये अंदर जाने का हमेशा शुक्राणु जो होते हैं अंदर जाने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ शुक्राणु होते हैं 22 धन x और कुछ होते हैं 22 धन y, कुछ होते हैं 22 धन x और कुछ होते हैं 22 धन y। इस तरह से शुक्राणु किसी भी अंडाणु को जब भेदन करते हैं और इस तरह से अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो ये संभावना होती है कि कौन सा शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा। यदि देखिए जो अंडाणु है ये 22 धन x पहले से ही है। अब इसमें यदि 22 धन y वाला शुक्राणु प्रवेश कर जाए तो निश्चित रूप से 22 धन x पहले से ही है, शुक्राणु कौन सा प्रवेश किया, 22 धन y वाला, तो निश्चित रूप से संतान कैसी होगी, पुत्र होगा। लेकिन यदि 22 धन x वाला शुक्राणु प्रवेश कर जाए अंदर तो 22 धन x पहले से ही है, 22 धन x आ गया, मतलब टोटल 46 हो गए, अर्थात जन्म लेने वाली संतान पुत्री होगी। ये तो संभावना मात्र है कि कौन सा शुक्राणु किसी भी अंडाणु का भेदन करता है। यह संभावना 50-50% होती है, अर्थात 50% संभावना होती है कि अंडाणु का भेदन 22 धन y वाला शुक्राणु करेगा, या 50% संभावना होती है कि अंडाणु का भेदन 22 धन x वाला शुक्राणु करेगा। यदि 22 धन x वाला शुक्राणु प्रवेश करता है अंडाणु के अंदर तो जन्म लेने वाली संतान पुत्री होगी, और यदि 22 धन y वाला शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है तो जन्म लेने वाली संतान निश्चित रूप से पुत्र होगा। अर्थात इसकी संभावना केवल 50-50% होती है, जो हम कह नहीं सकते कि कितने पुत्री और कौन से किस स्थिति में पुत्री और किस स्थिति में पुत्र जन्म लेंगे। ये केवल संभावना है, ये केवल प्रोबेबिलिटी है जो 50-50% होती है। अर्थात यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों का कोई महत्व नहीं होता या उनका कोई योगदान नहीं होता, योगदान केवल पुरुषों का होता है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों में तो केवल अंडाणु है, कैसे 22 धन x और 22 धन x, जितने भी अंडाणु बनेंगे सब में 22 धन x प्रकार के ही होंगे। अब निर्भर ये करता है कि पुरुष का कौन सा शुक्राणु उसका भेदन करता है, 22 धन x वाला शुक्राणु भेदन करता है कि 22 धन y वाला शुक्राणु भेदन करता है। यदि 22 धन x वाला शुक्राणु भेदन करेगा अंडाणु का तो जन्म लेने वाली संतान पुत्री होगी, यदि 22 धन y वाला शुक्राणु भेदन करेगा तो जन्म लेने वाला संतान पुत्र होगा। ठीक है, लिंग निर्धारण में मनुष्य के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में आज इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को जीनियस रेज कोचिंग को आप लोग शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप लोगों का स्नेह हमेशा बना रहे। धन्यवाद।